Hello students, welcome to the second video lecture on the motion in a straight line. In the first video lecture we discussed about the distance and displacement, speed and velocity, average speed and average velocity, instantaneous speed and instantaneous velocity, acceleration and instantaneous acceleration. In this video lecture we are going to discuss some numericals based on this part. So let us start this first numerical. A car covers the first half of the distance between the two places at a speed 40 km per hour and second half 60 km per hour. What is the average speed of a car? Car covers the distance between the 2 points A and B. These are the 2 points A and B. This point A and B. Out of these 2 points A and B, first half distance it covered with the speed v1 equal to, this is a 40 km per hour, and in the second half this v2 equal to 60 km per hour. The total distance we can take the x, or if we take the 2x it will be better. The total distance, this is the x and ax, the total distance traveled is equal to 2x, and first half of it is a x, and second half means this is the second half distance is a x. What is the average speed? Average speed equal to total distance traveled divided by total time. Total distance traveled divided by total time. So in a first half time required in a first half is a t1, और टाइम इक्वल टू, जैसे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम होता है, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय दैट इज स्पीड. डिस्टेंस कितना गया फर्स्ट हाफ में x, स्पीड कितना था, स्पीड इज ए 40 किलोमीटर पर आवर. यहाँ कन्वर्शन नहीं किया, डायरेक्ट टर्म्स यूज किया, तो ये जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा, किलोमीटर पर आवर में आएगा. नो प्रॉब्लम, वो मेंशन करेंगे. टाइम रिक्वायर्ड in a second half is a t2 equal to distance traveled divided by time, speed. डिस्टेंस कितना गया सेकंड हाफ में, x गया. स्पीड कितना है, v2. तो t2 इक्वल टू x डिवाइड बाई 60 किलोमीटर पर आवर. ये सो टोटल टाइम इक्वल टू t1 प्लस क्या लेना है, t2. t1 कितना है, x डिवाइड बाई 40, t2 कितना है, x डिवाइड बाई 60. द टोटल टाइम दिस इक्वल टू एलसीएम इज 100 कितना आएगा, 20, और यहाँ 3x प्लस ये 2x, सो 5x डिवाइड बाई 120.
देन यहाँ कैलकुलेट करेंगे, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना है x प्लस x, और टोटल टाइम कितना लगा 5x डिवाइड बाई 120। या इसे डिवाइड करो तो ये आएगा 5 टू ज़ा दिस इज x डिवाइड बाई 5 टू ज़ा 10, और फिर 2 बचे 5 4 ज़ा 1/24। So instead of this we can write x divided by 24. So this equal to 2x डिवाइड बाई x, और ये 24 कहाँ जाएगा, इट विल बी मल्टीप्लाई 24, x कैंसिल हो गया, 24 2 कितना आएगा 48 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द एवरेज स्पीड। तो गलती से भी यहाँ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ जनरली बच्चे मिस्टेक करते हैं, दो स्पीड है तो एवरेज इक्वल टू 40 प्लस 60 और डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये आएगा 100 डिवाइड बाई 2 50 किलोमीटर पर आवर, लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं करते। तो ये दिस इज द मेथड टू कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ए कार इज मूविंग ए स्ट्रेट हाईवे विद स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर, this is the 72 kilometer per hour, and it brought to the stop within this a distance s is equal to 10 मीटर। डिस्टेंस के लिए s सिंबल यूज करते हैं, हम 9th क्लास में ये पढ़े हैं सभी। सो 72 किलो, ये मीटर में, ये किलोमीटर है तो हमें कन्वर्शन करना पड़ेगा। सो दिस इज ए 1000 मीटर, और हावर्स कितना 360 इन ए सेकंड, 2 जीरो इसके साथ कट गए, 72 ज़ा 36 2 ज़ा 72, 20 मीटर पर सेकंड। अब पूछा है व्हाट इज द रिटार्डेशन ऑफ द कार। रिटार्डेशन मतलब द रिटार्डेशन ऑफ ए कार मीन्स डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन कितना है, तो हमारे पास क्या है इसमें से, ये एस है, ये के वैल्यू है, दूसरा वी है, और दिस इज ये कौन सा है इनिशियल वेलोसिटी, और जब ब्रेक अप्लाई करेंगे स्टॉप करेंगे मतलब फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू 0 आएगा। तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, जनरली हम लोअर क्लास में भी यूज करते थे। तो ये यहाँ टाइम नहीं दिया तो हमें बिना टाइम वाला इक्वेशन कौन सा है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू ए टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे क्योंकि ये सभी में टाइम नहीं दिया, तो थर्ड इक्वेशन में क्या, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v कितना है, फाइनल वेलोसिटी 0, जो इनिशियल वेलोसिटी कितना है 20, उसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए, और डिस्टेंस कितना गया 100 मीटर। सो 0, दिस इज 200 का, दिस इज 20 का स्क्वायर आएगा 400 प्लस 2a, ओके दिस इज 2 इंटू 2, दिस इज 100 इंटू 2 200a, सो 200a इक्वल टू माइनस 400, इधर जाएगा माइनस होगा, a इक्वल टू -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। So the negative sign indicates it is a decreasing acceleration या retardation। एंड उसके साथ और एक क्वेश्चन पूछा, हाउ लॉन्ग डज इट टेक्स टू कार स्टॉप, मतलब कितना टाइम लगेगा, टाइम निकालना, व्हाट इज द टाइम टू रिक्वायर टू स्टॉप द कार। देन यहाँ इक्वेशन यूज करेंगे, एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस यू डिवाइड बाई टी, क्योंकि और t इक्वल टू
v माइनस यू डिवाइड बाई ए। कौन सा इक्वेशन है? ये इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन है। ये फर्स्ट इक्वेशन है। कौन सा इक्वेशन? फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, p माइनस यू डिवाइड बाई ए इक्वल टू टी। तो इस तरीके से कन्वर्शन यहाँ यूज करें। तो t इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 20 है, और एक्सेलरेशन कितना है? -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज द मीटर पर सेकंड। सो टाइम t इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 10 क्या आएगा? सेकंड। तो ये कार को 10 मीटर 100 मीटर जाने तक स्टॉप करने में हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड? सो इट इज ए 10 सेकंड। देन दिस द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसमें टेक्स्ट बुक में भी क्वेश्चंस दिए इसके बारे में, वो भी डिस्कस करेंगे। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस इज गिवन बाय x इज इक्वल टू a प्लस b इंटू टी स्क्वायर। दिस इज द पोजिशन। ये क्या है? पोजिशन। वेर a इज इक्वल टू 8.5, b is equal to 2.5 meter per second square, and t is measured in a second. What is the velocity? What is the velocity at t equal to 0 second and t equal to 2 second? इस तरीके से क्वेश्चन। What is the velocity? अब velocity के लिए हम पढ़ा है v is equal to dx by dt. This is a differentiation of a position with respect of the time, या change in the position with respect of the time. अब ये this is the differentiation, इसका मैथमेटिक्स में तुम्हारा अभी जस्ट न्यू है तुम लोग, तो ये टर्म कभी नहीं आया। तो इसका एक फॉर्मूला बोलता हूँ मैं, कैसे करते हैं। तो डिफरेंशिएशन, सपोज जैसे एक्स रेस टू एन एक टर्म है, उसका डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट ऑफ ए टाइम। तो फंक्शन कौन सा? एक्स रेस टू एन, तो ये आएगा एन एक्स रेस टू एन माइनस 1। क्या होता है ये? डिफरेंशिएशन का ये फॉर्मूला। डी बाई डी टी विथ रेस्पेक्ट टू टी में एक्स रेस टू एन है, तो एन यहाँ मल्टीप्लाई आएगा और रेस्ट पावर से 1 एन से 1 माइनस करना है। अब इसी तरीके से इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसका वैल्यू डी बाई डी टी। एक्स का वैल्यू कितना है? ए प्लस बी इंटू टी स्क्वायर। अब ये विथ रेस्पेक्ट ऑफ टी ले रहे हैं, यहाँ टी है क्या? नहीं है, तो क्या करेंगे? द कांस्टेंट टर्म का डी बाई डी टी, फॉर द कांस्टेंट टर्म सपोज 2 है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 आता है। इसीलिए फर्स्ट टर्म का डिफ्रेंशिएशन 0, सेकंड टर्म का ये भी कांस्टेंट टर्म है, और लेकिन यहाँ टी स्क्वायर ये वेरिएबल है, तो इसीलिए इसका डिफ्रेंशिएशन क्या करेंगे? डी बाई डी टी सेकेंड टर्म का बी इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ रेस्ट पावर क्या आता है? मल्टीप्लाई, तो 2 बी कॉन्स्टेंट एज इट इज, और टी रेस्ट टू क्या करना है? n माइनस 1, मतलब 2 माइनस 1 हो जाएगा। सो वेलोसिटी v इज इक्वल टू 2 b इंटू टी, और टी रेस्ट टू 1 आएगा, नहीं दिखाए तो भी वो 1 होता है। ठीक है। सो व्हाट इज द वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0? वेलोसिटी t इज इक्वल टू 0, तो v इक्वल टू क्या आएगा? 0 एट t इक्वल टू। दूसरा क्वेश्चन है एट t इक्वल टू 2 सेकंड, व्हाट इज द वेलोसिटी? द वेलोसिटी एट t इक्वल टू वेलोसिटी इक्वल टू 2 b इंटू टी, ये वेलोसिटी है। और t इक्वल टू 2 मतलब 2 b का वैल्यू यहाँ दिया है, कितना है? 2.5 इंटू यहाँ क्या है? t का है, t का वैल्यू यहाँ से लेंगे कितना? 2, तो v इक्वल टू कितना आ गया? 4 इंटू 2.5। मल्टीप्लाई करो इसे, 4 5 20,
2 बच गया, 4 टू ज़ा 8 एंड 2 10 और एक डेसिमल पॉइंट, इट इज़ ए मीटर पर सेकंड। तो इसका आंसर मिला व्हाट इज द वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 0 एंड व्हेन टी इज इक्वल टू, अगर ये वैल्यू इसमें रखेंगे टी इक्वल टू 0 तो वी क्या आएगा 0। अब इसी के इक्वेशन में टी इक्वल टू 2 वी इज इक्वल टू 2 bt, इसमें t इक्वल टू 2 रखेंगे, यहाँ 2 का वैल्यू रखा और b का वैल्यू यहाँ दिया है, ये वैल्यू रखा, तो इसे है 10 मीटर पर सेकंड। यहाँ फिर आगे क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन दी, तो यहाँ कैलकुलेट करते हैं, दिस इज द एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है x2 माइनस x1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1, t2 माइनस t1। अभी x2 कितना है हम निकालेंगे, तो ये t1 मान लो, ये t1 है और ये t2 है, तो x2 हो गया व्हेन t इज इक्वल टू फाइनल, t का टाइम वैल्यू कितना है t2 माइनस x एट ए t1 डिवाइड बाई, यहाँ लिखेंगे t2 माइनस t1। x कितना है, x का वैल्यू एट t इक्वल टू 4 एंड x का वैल्यू एट t इक्वल टू कितना लेना है 0, और यहाँ 4 माइनस 0, t2 कितना है 4, t1 कितना है 0, सो दिस इज द एवरेज, वी एवरेज इक्वल टू x का वैल्यू t रखते हैं इसमें, x में ये t का वैल्यू ये प्लस d और t का वैल्यू कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 0 और दिस इज द 4 माइनस 0, so v average this equal to a plus 16b डिवाइड बाई 4, तो v average this equal to a का वैल्यू कितना है दिया, दिस इज a मतलब 8.5, a का वैल्यू यहाँ से दिया है, a का वैल्यू 8.5 प्लस 16 इंटू b का वैल्यू दिया है 2.5 डिवाइड बाई 4, सो v एवरेज दिस इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो इसे 8.5 प्लस 16 और ये 25 से मल्टीप्लाई करते हैं, 16 5 जा 80, 8 बचेंगे, 16 2 जा 32 प्लस 8 40 और एक डेसिमल पॉइंट इसमें डिवाइड बाई कितना आता है 4, सो वी एवरेज दिस इक्वल टू 40 प्लस 8 48.5 डिवाइड बाई 4, डिवाइड करो इससे तो 102.1, दिस इज ए मीटर पर सेकंड। तो ये हो गया इसका आंसर, आसान क्वेश्चन है, समझ में आया होगा, तो और क्वेश्चन इसका और प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, दिस इज क्वेश्चन गिवन इन ए टेक्स्ट बुक। देखो पोजीशन, दिस पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट मूविंग along the x-axis, this x is equal to, यहाँ this is the given, x equal to a plus bt square, where a is 8.5, 2.5, t equal to measured in a second, and what is the velocity with t equal to 0 and t is equal to 2 seconds, what is the average velocity between t equal to 2 and t equal to 0 second। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, यहाँ जो लिखा था व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी टी इज इक्वल टू 0 एंड टी इक्वल टू 4 सेकंड, लेकिन यहाँ दिया है 2 सेकंड, और ये आसान है, इसको भी हम कर सकते हैं इजीली, p इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, तो डी बाई डी टी और x का वैल्यू ये प्लस डी टी स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएट करके पहला कांस्टेंट टर्म इसका डिफ्रेंशिएट 0 आएगा, सेकंड टर्म डी बाई डी टी इसका डी इंटू टी स्क्वायर,
तो इसका v इक्वल टू कितना आएगा 2b इंटू टी। जो रेस्ट पावर है जैसे ये डी बाई डी एक्स रेस्ट टू एन इक्वल टू एन एक्स रेस्ट टू एन माइनस 1, ये फॉर्मूला, इससे इसको डिफ्रेंशिएट किया तो ये वैल्यू होगा एट टी इक्वल टू 0, तो v कितना आएगा 0, और एट t इक्वल टू कितना है 2 सेकंड, सो v इक्वल टू 2 सेकंड में कितना आएगा ये 2 to 4 4b, और b का वैल्यू रखते हैं तो v इक्वल टू 4 इंटू b का वैल्यू दिया है 2.5, मल्टीप्लाई करो 4 5 ज़ा 20 और 4 2 ज़ा 8, और ये 20 का ये 2 ऐड करो इसमें तो ये आएगा 10 मीटर पर सेकंड। What is the average velocity at t is equal to 0? So v average at t equal to 2 second to the a, so v average xt2 minus यहाँ xt2 minus xt1 डिवाइड बाई t2 minus t1, इस तरीके से। तो v average दिस इक्वल टू xt2 कितना है, तो x का वैल्यू और t का वैल्यू कितना है t2, तो x कितना है 4 माइनस x2 और ये 4 माइनस 2, सो दिस x2 when t is equal to 4, तो इसका वैल्यू रखते हैं a प्लस b और t 4 का स्क्वायर, यहाँ इसमें इसका वैल्यू रखते हैं माइनस a प्लस इन द ब्रैकेट b और t का स्क्वायर क्या है 2 का स्क्वायर, ओके नॉट 2, हाँ 2, t इज इक्वल टू 2 है तो 2 का स्क्वायर, ये डिवाइड बाई कितना आएगा 2, तो a स्क्वायर प्लस 16 b माइनस a माइनस 4b डिवाइड बाई कितना आएगा 2, ये माइनस ये कैंसिल और ये हो जाएगा कितना 16 माइनस 4 इज 12b डिवाइड बाई 2, ये आएगा 6b, तो v एवरेज इक्वल टू कितना 6b, तो 6b का वैल्यू कितना है, ये b का वैल्यू 2.5 यहाँ रखें, अगर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 15 मीटर पर सेकंड। तो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो इसको एक ध्यान रखना कि इसको किस तरीके से करते हैं। वन मोर क्वेश्चन मैंने यहाँ दिया, ये इंपॉर्टेंट है, जो हम पार्ट एक्चुअली पढ़े हैं, व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, व्हाट एवरेज वेलोसिटी, ये इसके लिए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पूछा है। यहाँ द इक्वेशन ऑफ पोजिशन ऑफ ए, दिस इज x इक्वल टू, it is given 18t plus 5t square, or this is in a displacement equation is given in a, this is in a meter, यहाँ लिखा है this is in a meter, okay, particle moving along the x-axis given by x is equal to 18t plus t square, calculate instantaneous velocity at the number 1 instantaneous velocity at, क्या पूछा है, t इक्वल टू 2 सेकंड, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी t इज इक्वल टू 2 सेकंड, तो v इज इक्वल टू क्या होता है dx by dt, डिफरेंशिएशन ऑफ ए डिस्प्लेसमेंट और चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट ऑफ ए टाइम, dx by dt, सो d by dt, x का वैल्यू कितना है 18t प्लस 5t स्क्वायर, अब डिफ्रेंशिएट करो इसको दोनों टर्म को, d बाई डी टी, फर्स्ट टर्म 18t प्लस d बाई डी टी इंटू 5t स्क्वायर, ये दोनों टर्म। इसके लिए फॉर्मूला बताया था, क्या फॉर्मूला बताया कि डिफ्रेंशिएशन का कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम इसको डिफ्रेंशिएशन के लिए, यहाँ यूज़ करेंगे, यहाँ लिख रहा हूँ मैं इसको, d बाई डी एक्स रेस टू n इक्वल टू क्या होता है n x रेस टू n माइनस 1,
ये फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे। दिस इज द डिफरेंशिएशन का एक फॉर्मूला। अब यहाँ फर्स्ट टर्म है, यहाँ कितना है 18 और यहाँ t रेस टू कितना है 1, तो 1 और t रेस टू 1 माइनस 1 प्लस यहाँ 5, t का रेस टू n कितना है 2, t रेस टू 2 माइनस 1, ये 18 हो गया, 18 वन 18 और t रेस टू 0 क्या होता है किसी को टर्म का t रेस टू 0, तो ये वैल्यू इसका 1 होता है, ये t रेस टू 0 प्लस 10t, तो यहाँ वेलोसिटी कितना आएगा, वेलोसिटी v इज इक्वल टू टी रेस टू 0 का वैल्यू कितना है 1, तो ये आएगा 18 प्लस 10t, 18 प्लस 10t, ये हो गया वेलोसिटी। एंड एट इंस्टेंटेनियस टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड कब रहेगा, तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू 18 प्लस 10 इंटू दिस 2 इज इक्वल टू 18 प्लस 20 इक्वल टू कितना हो गया 8 प्लस ये 38 मीटर पर सेकंड। मतलब जब ये 2 सेकंड हुआ था तब उसका वेलोसिटी कितना था, इंस्टेंट मतलब दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ द टाइम व्हेन t इज इक्वल टू 2 सेकंड व्हाट इज इट्स ए वेलोसिटी, तो कितना आ गया 38 किलोमीटर पर आवर। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन x is equal to 2 second to t is equal to 3 second, so v average equal to x when t equal t2 minus x t1 divide by t2 minus t1, तो t2 कितना है, ये इसको t2 मानते हैं, इसको t1 मानते हैं, तो x t2 कितना है 3 माइनस x t1 कितना है 2 डिवाइड बाई 3 माइनस 2, तो जो x का वैल्यू इसमें जो x का वैल्यू है, ये जो x का वैल्यू इसमें क्या करना है t का वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट करना है, सो 18 इंटू 3 प्लस 5 इंटू टी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस इन द ब्रैकेट, यहाँ x t इज इक्वल टू 2 है, इसमें रखेंगे 18 माइनस 2 प्लस 5 t का वैल्यू 2 उसका स्क्वायर डिवाइड बाई दिस इज 1 t माइनस 2, चलिए इसको सिंप्लीफाई कर 18 3 जा 54 प्लस 3 का स्क्वायर 9 9 5 जा 45 माइनस इन द ब्रैकेट 36 2 का स्क्वायर 4 2 का स्क्वायर 4 और ये 5 कितना आ गया 20 और ये डिवाइड बाई 1, दिस इज द 9 प्लस 9 ये 99 माइनस 56, so the velocity average velocity equal to 3 9 से 6 जाएंगे तो और 5 से 9 से 5 जाएंगे तो दिस विल बी ये 4 3 और ये 43 मीटर पर सेकंड, इससे माइनस करो तो हो गया। तीसरा क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, सो एक्सेलरेशन क्या होता है dv by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट ऑफ ए टाइम, सो d by dt वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी ये वेलोसिटी डिफरेंशिएट करने के बाद ये वेलोसिटी टर्म आया था 18 प्लस 10t, इसको डिफरेंशिएट किया, फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन t नहीं है मतलब कांस्टेंट टर्म है, इसका 0 आएगा। दूसरा टर्म क्या है d by dt इंटू 10t, तो ये किया है तो क्या होगा डिफरेंशिएशन 1 रेस टू 1 इंटू 1 माइनस 1 टी रेस टू 0, तो ये a इक्वल टू कितना आएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कितना था उस टाइम इंस्टेंट में, तो दिस इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो दिस इज द सेकंड आंसर। और अभी बस इतना ही, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टॉपिक के, इसका आप अपने कॉपी में नोट करो, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए गुड डे।